साल 2023 की शुरुआत होने वाली है और आपके दिल में एक इच्छा जागृत हो रही होगी कि आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए कैसा होगा। हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका ये साल मंगलमय हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप हँसें, खेलें, फलें-फूलें और तरक्की करें। और आप सभी लोग को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत भी करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि अब आप कुछ करने वाले हैं, कुछ कमाल दिखाने वाले हैं। यह वर्ष शनि की साढ़े साती लगभग आपको समाप्त हो रही है। इस वर्ष में आपको अच्छी सेहत का आनंद मिलेगा। पिछली साल में जो मुसीबतें, संकट के बादल आपके सर पर मंडरा रहे थे, हर कदम पर एक मुसीबत आ रही थी, उसका अंत अब होना शुरू हो जाएगा। आप अच्छी सेहत के साथ-साथ आपके अंदर एक उत्साह होगा तरक्की करने का। स्वास्थ्य के प्रति फिर भी लापरवाही मत करिएगा, अपनी जागरूकता बनाए रखिएगा। आपके घर में कोई अगर बड़ा है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, तो उनकी सेहत के प्रति लापरवाही आपको हानि पहुँचा सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। व्यापार में, कारोबार में आप पूरे जोश और हिम्मत और ताकत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपने अनुभव से, अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त करते हुए और बाकी लोगों से ज्ञान लेते हुए, वरिष्ठ लोगों का ज्ञान लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने व्यापार को चमका देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चे हैं, उनका भी वक़्त बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई-लिखाई में वो नंबर 1 रहेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, कोई बिज़नेस से संबंधित पढ़ाई कर सकते हैं और ये बच्चे घरेलू व्यापार में अपना पूरा योगदान देंगे। बच्चे आपको नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों से जोड़ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपके घर में ही बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अच्छा ज्ञान दे पाएँगे। पैसे की उधार लेन-देन से बचिएगा। आप किसी व्यापार में हैं, तो हो सकता है आपको बैंक से लोन लेना है तो ले लीजिएगा, वरना किसी व्यक्तिगत लोन किसी इंसान से मत लीजिएगा, बैंक से ले सकते हैं और अपने काम पर लगाइए। इस समय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से छोटा-मोटा उधार लेंगे या किसी को उधार देंगे, तो आपके लिए वो पैसा समझ लीजिए खराब हो जाएगा। आप ना तो उसका उधार चुका पाएँगे, ना जिसको दिया है उससे वापस ले पाएँगे। अगर बहुत आपको दिक्कतें हो जाएँगी, आप बहुत परेशान हो जाएँगे। तो अगर लोन वगैरह लेना है तो बैंक से ही लीजिए। इस वर्ष व्यापार को आप आगे बढ़ाएँगे, जो आप पिछले 21-22 से जो आपको काम आपके अटके हुए थे, साल 2 साल थे, वो काम आगे बढ़ेंगे। नई तकनीक, नए हुनर, नए ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप अपने व्यापार को नया रूप देंगे। हाँ, जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं तो खर्चा भी होता है। धन संचय नहीं होगा, धन बचेगा कम, बल्कि धन एक्सपेंड करेंगे, पैसे से पैसा बनाएँगे। इस साल के आरंभ में गुरु चौथे घर में स्थित हैं, तो भवन, भूमि, वाहन ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह पर आप पैसा लगा सकते हैं और पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे बेच भी सकते हैं। इस साल भाइयों की संपत्ति में बँटवारे का योग है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। संपत्ति से संबंधी बँटवारे में आपको अच्छा लाभ होगा। किसी की मध्यस्थता से, किसी की बीच बचाव से आपके घरेलू जो मामले हैं ना लड़ाई-झगड़े के, वो समाप्त हो जाएँगे, खासकर प्रॉपर्टी के। किसी बड़े फ़िल्मी दुनिया के हीरो से या कोई एमएलए या किसी राजनेता से आपका दोस्ती यारी हो सकती है और आपका जो पराक्रम है, वो आपकी दोस्ती यारी को और बढ़ाएगा। मंगल छठे भाव में स्थित है, तो गुप्त शत्रुओं पर आप कंट्रोल रखेंगे, शत्रु को सर उठाने नहीं देंगे। परिवार के लोगों के साथ आपका सहयोग अच्छा होगा, पति-पत्नी के बीच में प्रेम ठीक रहेगा, बड़े-बुजुर्ग और घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, नौकरी में महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है, ज़िम्मेदारी मिल सकती है, इच्छा अनुसार आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका पराक्रम, आपका दबदबा, आपका रुतबा इस साल में जारी रहेगा। आप कुछ ऐसे काम करेंगे
जिससे शत्रु भी आपकी तारीफ़ करने लगे, शत्रु भी आपके दीवाने हो जाए। यानी जो लोग आपसे खुश नहीं रहते थे, वो भी खुश रहेंगे। ऑफ़िस में आपका काम बोलेगा, शेयर, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाज़ी से आपको बचना चाहिए। बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल जो है नकारात्मक चीज़ों में ना करें। रिश्तेदारी, सगे-संबंधी लोगों से ईर्ष्या हो सकता है, कुछ लोग आपसे जल सकते हैं और आपकी लोकप्रियता में इज़ाफ़ा होगा। पारिवारिक बँटवारे या संपत्ति या वो का जो वाद-विवाद था, जो अटका हुआ था या चल रहा था, वो समाप्त होगा और आप लोग किसी एक बात पर राज़ी हो जाएँगे और मुद्दे का हल निकल जाएगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की स्थिति वक्र स्थान में है, अतः ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले जो भी लोग हैं, आप पर आरोप लग सकते हैं, प्रत्यारोप लग सकते हैं, आपकी छवि को बिगाड़ा जा सकता है। अजनबी व्यक्तियों के व्यवहार में पूर्णतया सतर्क रहें। कोई नया अजनबी आपके काम से जुड़ रहा है, तो उस पर पूरा ध्यान बना के रखें, कहीं ऐसा ना हो वही आदमी चोर निकले। आप महसूस करेंगे कि आप जल्दबाज़ी में रिश्तों में जो रिश्तों को समझना होता है, जो रिश्ते को परखना होता है, उसमें काफ़ी पीछे छूट जाएँगे और इस वर्ष में कुछ विशिष्ट लोग, मंत्रियों से भी आपका संपर्क होगा, यानी राजनीति में भी सिक्का चमकेगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। सोशल मीडिया का उपयोग करके आप व्यवसाय को बढ़ाएँगे। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें, तो वर्ष प्रारंभ होते ही 2 माह जो होंगे, जनवरी-फरवरी जो होगा उसमें शारीरिक सुख व स्वास्थ्य का मामला जो है थोड़ा कमज़ोर रहेगा। उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी, बाद में आपको रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इस साल किसी भी गंभीर या घातक बीमारी या दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम है। सर्दी, खाँसी, जुकाम ये सब छोटी-मोटी बातें होती रहेंगी। 7 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्र स्थिति में शनि होंगे, तो परिवार के किसी सदस्य के कारण आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। व्यापार, व्यवसाय और धन की बात करें तो रुपए-पैसों के मामले में समय अनुकूल है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। व्यापार में, कारोबार में कोई नया डील, नई अनुबंध हो सकता है और आप अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि की साढ़े साती 17 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। व्यापार आपका अच्छा चलने लगेगा, नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। आपके विचार जो हैं वो बहुत सॉलिड होंगे, आपके विचारों पर अमल किया जाएगा, लोग आपको सुनेंगे, लोगों को आपसे लाभ होगा, आप लोगों को लाभ पहुँचाएँगे। तेज़ी, मंदी, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस वर्ष के मध्य में व्यावसायिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा से ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि आप जब व्यापार करते हैं तो दूसरे व्यापारी आपसे लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, आप किसी भी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेंगे। हुनर या मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने मुनाफ़े को बहुत आगे बढ़ाएँगे, प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे। आर्थिक रूप से आप सक्षम भी होंगे, सुदृढ़ भी होंगे और मजबूत भी होंगे। सितंबर और दिसंबर के मध्य में धन खर्च अधिक होगा, पैसा पास में टिक नहीं पाएगा, निवेश संबंधी निर्णय आपको सोच समझ कर लेने होंगे, छानबीन करके लेने होंगे, जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में चलायमान रहेंगे। किसी बड़े व्यक्ति की नाराज़गी से आपका बड़ा काम हाथ से निकल सकता है। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। जहाँ तक संपत्ति का मामला है, तो आप अपनी संपत्ति का ठीक तरीके से रख-रखाव करेंगे। संपत्ति के रख-रखाव पर खर्चा होगा, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको मेंटेनेंस में पैसा जाएगा। इस साल व्यापार में योग्य व अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा, जिससे व्यापार चमकेगा। आपका बड़ा व लंबा पैसा किसी सेक्टर में नहीं डालें, एकदम से ना डालें, सोच समझ कर डालें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस वर्ष भूमि, भूखंड संपत्ति संबंधी विवाद समाप्त होंगे और आपके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद होगी। घर, परिवार, संतान और रिश्तेदार की बात करें तो सप्तमेश बुध सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो पारिवारिक सुख में यह समय ठीक-ठाक रहेगा। पति-पत्नी आपसी सुधार को महसूस करेंगे, रिश्तों को मधुर रखेंगे। बड़े-बुजुर्ग घर के वरिष्ठ सदस्यों का उन सबका आशीर्वाद आपको मिलना मिलना है, जो घर के बड़े बूढ़े सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलना आपके भाग्य को बदलेगा और कुछ जो सदस्य हैं जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उनको थोड़ा-सा और सब्र करना पड़ेगा।
17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र काल में चले जाएँगे और हाँ, इस साल संतान, करियर, शिक्षा, विवाह आदि को लेकर कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। संतान के व्यवहार और उसकी आदतों को भी आपको सुधारना होगा। आप अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आकर सफलता के योग बनाएँगे। परीक्षा प्रतियोगिता में और विभागीय परीक्षा में, इंटरनल परीक्षा में आपको बेहतर सफलता मिलेगी, आपको नए अवसर मिलेंगे, बेहतर जॉब आप जहाँ पर देने जाएँगे वहाँ पे आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी क्योंकि आपके पास काबिलियत होगी। आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई-लिखाई में मन लगाइए और तकनीक में और जो है जो तकनीक है ज़िंदगी को जीने की कला है, उसको धर्म और विज्ञान दोनों से मिलाकर चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा इस जीवन को जीने में। परीक्षा प्रतियोगिता का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, विभागीय परीक्षा आपके पक्ष में आएगी, बेहतर जॉब के अवसर मिल रहे हैं। अब विद्यार्थियों का वीज़ा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन की समस्या दूर होगी। पूरी तरीके से गंभीरता से आगे बढ़ें, कहीं न कहीं वक़्त आपका साथ दे जाएगा। जो लोग कम्युनिकेशन, तकनीक और विज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा है। प्रेम प्रसंग में आप सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे और इस साल आप अपने प्रेम प्रसंग को चला पाएँगे सोशल मीडिया के थ्रू। कोई नया प्रेमी प्रेमिका भी मिल सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू। नौकरी में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आप पर दबाव रहेगा, लेकिन आप दबाव को अपने कंधे से हटाकर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, आपकी पदोन्नति के लिए आसान रहेगा। आपको आपकी पढ़ाई का उचित परिणाम मिलेगा। बच्चे पढ़ाई-लिखाई में थोड़ी-सी उनके माता-पिता उन पर ध्यान देंगे तो बच्चे पढ़ाई-लिखाई अच्छा कर लेंगे। प्रेम प्रसंग और मित्रता की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए साल ठीक है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, नए प्रेम संबंध, दोस्ती यारी बनेगी। प्रेम इस वर्ष जो है वो विवाह के बंधन में बंध सकता है। 5वें स्थान में 22 अप्रैल के बाद गुरु और राहु का योग बदनामी या अपमान भी करा सकता है किसी गलत रिश्ते में अगर आप फँसते हैं तो। प्रेम प्रसंग आपके उजागर हो सकते हैं, गलत रिश्ते दुनिया के सामने आ सकते हैं जिसका बुरा परिणाम आपके जीवन पर, आपके चरित्र पर पड़ेगा। आपके मित्र जो हैं, आपके जो परम मित्र हैं, जो अच्छे मित्र हैं उनसे भी रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन अपने आचरण और व्यवहार को बहुत अच्छा रखना होगा। शराब पीकर आप वाहन ना चलाएँ, मांसाहार ना खाएँ, समय पर वाहन की सर्विस कराते रहें, फिज़ूल खर्ची से बचें। आपके आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी-सी तंगी हो सकती है। शनि वर्ष आरंभ में दूसरे स्थान में है अतः आय के मुकाबले खर्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र मार्गी होंगे और क्या कहते हैं वहीं से आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे, आपके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा खर्चा होगा, खर्च की अपेक्षा आपको ये कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा 17 जून के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर में बच्चे का जन्म हो तो महिलाएँ कंसीव कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि शुभ और मांगलिक कार्य हो रहे हैं, शिक्षा की संतान पर खर्चा होगा, खर्चों की परवाह नहीं है, कमाई की परवाह होनी चाहिए। 17 जून के बाद घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजेंगी। ज़रूरत से अधिक धन खर्च हानि दिखाएगा, ध्यान रखिएगा। हानि, कर्ज़ और अनहोनी की बात करें तो इस वर्ष हानि होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ, रुपए-पैसों के मामले में किसी की भरोसा करेंगे तो धोखा हो जाएगा, चाहे वो कोई आपका जानकार ही क्यों ना हो। पारिवारिक सदस्य भी आपको धोखा दे सकते हैं। इस साल 22 अप्रैल से पूर्व चौथे भाव में बृहस्पति का जब भ्रमण होगा तो फलस्वरूप भूमि, भवन, वाहन का खरीद का योग बन रहा है। आपके लिए आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है बैंक से। सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। यात्राएँ इस वर्ष में पारिवारिक यात्राएँ बहुत होंगी, धार्मिक यात्रा परिवार के साथ कर सकते हैं। यात्राओं पर खाने-पीने, उठने-बैठने में पैसा खर्च होगा और तो आप अपने नए साल को शुभ बनाने के लिए आप एक ही काम करें, गौ सेवा करें, गऊ का आशीर्वाद लें, गए गऊ को रोटी जो क कच पेड़ा होता है, आटे का पेड़ा, उसमें गुड़ रखकर और थोड़ी-सी हल्दी लगाकर खिलाएँ। फिर देखिए आपके काम बन जाएँगे और गुड़ और चने की दाल आप गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन सफ़ेद गाय को। इन उपायों से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन एक बार फिर आपको सफलता की बहुत-बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत सफल हो। अग्रिम आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ ताकि आपका भविष्य बहुत सुरक्षित रहे
और आप तरक्की पे तरक्की पाते रहें। हरिओम, नमस्कार।